हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन क्लास 12 चैप्टर 3। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। लास्ट क्लास में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की पूरी प्रोसेस पढ़ चुके थे कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ एक डिफरेंस बताया गया है। क्लास 12 एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज़ listen carefully। Spermatogenesis, it take place in male gonads, example testes। ठीक है, क्या कहा गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहाँ, मेल गोनेड है ना, मेल और फीमेल के बीच में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड फीमेल के अंदर oogenesis होता है। तो मेल गोनेड्स में जो टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है एंड इट टेक प्लेस इन फीमेल गोनेड ओवरी। oogenesis की प्रोसेस फीमेल गोनेड में ओवरी के अंदर होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड इनटू 4 इक्वल स्पर्मेटिड एंड ऑल 4 आर फंक्शनल। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होते हैं वो 4 इक्वल सेल बनाते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटिड कहते हैं, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड इनटू 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स, 4 इक्वल बराबर साइज के स्पर्मेटिड बनते हैं एंड ऑल 4 आर फंक्शनल, और चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था, आप लोगों को रिमेंबर होगा कि जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को रीड किया था तो इसमें हमें 4 स्पर्म लास्ट में मिले थे जिसमें चारों ही एक्टिव थे, और यहाँ पर ये जो ऊपर वाली 4 सेल है स्पर्मेटिड थी। स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बने और चारों ही फंक्शनल हैं। लेकिन जब हम oogenesis की बात करते हैं, द प्राइमरी oocyte डिवाइड अनइक्वली इनटू 2। प्राइमरी oocyte जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। दोनों ही भाग डिवाइड होकर और दोनों कैसे रहते हैं, अनइक्वल, मतलब दोनों की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बराबर नहीं होंगे। द स्मॉलर सेल्स आर नॉन फंक्शनल oocyte, और फिर 2 डिवाइड होकर आगे चल के वो कितने बनाते हैं, फिर से 4 भाग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक ही पार्ट में उन्होंने 4 भाग डिवाइड कर लिए, और यहाँ पहले प्राइमरी oocyte ने 2 पार्ट बनाए और फिर 2 पार्ट डिवाइड होने के बाद चारों फंक्शनल नहीं होंगे, इसके अंदर ओनली 1 ही फंक्शनल होगा। तो क्या कह रहा है, द वन विथ ऑल साइटोप्लाज्म फॉर्म सेकेंडरी oocyte विच अगेन डिवाइड्स अनइक्वली। फिर से आपका जो प्राइमरी oocyte है वो अगेनली डिवाइड है ना। तो क्या कहा है, द प्राइमरी oocyte डिवाइड अनइक्वली इनटू 2। द वन विथ ऑल साइटोप्लाज्म फॉर्म सेकेंडरी oocyte विच अगेन डिवाइड अनइक्वली। यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte होता है 2 अनइक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहले में साइटोप्लाज्म भरा रहता है और सेकेंडरी जो oocyte होता है वो फिर से एक बार डिवाइड होता है। तो एक सेल से 2 सेल्स बनी, और फिर जो सेकेंडरी oocyte है वो 2 सेल से 4 सेल बनाएगा। द स्मॉलर सेल्स आर नॉन फंक्शनल oocyte, दस ओनली 1 फंक्शनल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर टोटली बनी तो 4 सेल है, चारों ही अनइक्वल है, बट यहाँ पर जो 3 सेल है वो तो नॉन फंक्शनल है जिन्हें oocyte कहा गया है, और एक सेल यहाँ पर फंक्शनल यूनिट होगी रिप्रोडक्टिव, जिसको हम एग या फिर मैच्योर ओवम कहेंगे। आपको रिमेंबर होगा जब हमने डायग्राम में बात की थी तो डायग्राम में यही देखा था। देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, सेकेंडरी oocyte बनाया इसने, और ये जो सेकेंडरी oocyte है 4 पार्ट में डिवाइड होकर जो छोटी छोटी सेल दिख रही है वो पोलर बॉडी बनाएगा और एक मैच्योर ओवम बनाएगा। ये तीनों ही नॉन फंक्शनल होगी, और ये जो बड़ा वाला एग है ये मैच्योर ओवम जिसे हम कह रहे हैं वो फंक्शनल होगा। पोलर बॉडीज आर नॉट फॉर्म्ड। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पोलर बॉडी नहीं बनती है। हमने अभी देखा यहाँ पर चारों मैच्योर स्पर्म बनते हैं और पोलर बॉडी नहीं बनती है। बट यहाँ पर oogenesis की जब बात की जाती है तो यहाँ पर चारों मैच्योर नहीं बन पाते हैं, 3 पोलर बॉडी बनती है और एक ही मैच्योर होता है। तो पोलर बॉडी यहाँ बन रही है, तो यहाँ कहा गया है पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। अ स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स 4 स्पर्मेटोजोआ ओनली। यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट जो है वो 4 स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। एन oogoneum फॉर्म्स ओनली 1 एग और ओवम। यहाँ पर सेल तो 4 बनती है, पर अगर एग या मैच्योर ओवम की बात की जाती है तो वो ओनली 1 ही बनता है। इट्स ग्रोथ फेज इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन।
स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। इट ग्रोथ फेज इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लेकिन oogenesis की ग्रोथ फेज की बात की जाती है तो उसका जो टाइम होता है वह लंबा होता है, इसीलिए लॉन्गर ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है। मैच्योर स्पर्म स्पर्मेटोजोआ वेरी स्मॉल, मोटाइल एंड एक्टिव। मैच्योर स्पर्म की अगर बात की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मोटाइल मतलब मूवमेंट करने की कैपेसिटी उसमें होती है, और एक्टिव होता है। बट इसका अपोज होता है oogenesis के केस में। मैच्योर एग ओवम इज ऑफ लार्ज साइज, जो एग होता है वो बड़ी साइज का होता है कंपेरिजन टू स्पर्म। नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं कर पाता है ये, एंड रिसेप्टिव इन नेचर, और हर चीज़ को रिसेप्टिव करने के नेचर इसके अंदर होता है ना। तो मैच्योर एग जो होता है उसकी साइज भी बड़ी होगी, नॉन मोटाइल होगा, रिसेप्टिव इन नेचर होगा, मतलब उसके अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का नेचर होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 7 पॉइंट, देयर इज नो योक इन स्पर्म। एक येलोइश लिक्विड टाइप फ्लूइड होता है इसके अंदर, जिसको योक कहा जाता है, तो स्पर्म के अंदर वो नहीं पाया जाता, देयर इज नो योक इन स्पर्म। बट अगर एक सेल की बात की जाती है oogenesis में, एक कंटेन योक, तो एक के अंदर ये योक पाया जाता है। तो ये पूरा डिफरेंस है, 7 पॉइंट इसके दिए गए हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो पाया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि एमपी बोर्ड में मैक्सिमम इसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।